तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था और हम एग्ज़ाम वगैरह देकर आ चुके हैं। तो ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम जब लाइव कर रहे होते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो एक क्वेश्चन आई थी और उस बंदे को मैंने बोली थी लाइव स्ट्रीमिंग में कि इस टॉपिक पर हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे। वीडियो क्या है कि अगर हायर टाइम फ्रेम बेयरिश हो और मेरा बायर्स भी बेयरिश हो, क्या कह रहे हैं, बायर्स भी बेयरिश हो और लोअर टाइम फ्रेम आइडर 5 मिनट या फिर 15 मिनट वो बुलिश होती है, ऐसा क्यों होता है और हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो हम आज के वीडियो में यही समझाएंगे। मेरा एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गई है। अब हम यहाँ पे डेली लाइव आएंगे, डेली पिप छापेंगे। फॉलो तो किए होगे इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर जाके देख सकते हो कितना रील छापते हैं, कितना पिप छापते हैं, कितना पिप नहीं छापते हैं। फिलहाल ये डेली रेंज से बाहर अपना गोल्ड निकल जाए तो अच्छी रहेगी। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी तो यहाँ पे कल होगी लाइव स्ट्रीमिंग गोल्ड की, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, मेरा बायस बायस भी बेयरिश है या फिर बुलिश है, आप जो भी समझ लो। मेरा अभी बेयरिश का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है। मेरा बायर बेयरिश है, ठीक है, समझ गए। और हायर टाइम फ्रेम भी बेयरिश है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम बुलिश है, ऐसा सब कुछ होगा। आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट भाई बेयरिश है, आपका बायर्स भी बेयरिश है। और इधर 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाओगे, ध्यान से समझना, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऐसे दिखेगी, ठीक है। लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम कुछ ऐसे दिखेगी। तो इस समय पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा एग्जाम्पल बना देते हैं ताकि आप लोग के समझ में आए, ठीक है। आप इज्यूम करो या फिर आप मानो कि ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक। ये डेली टाइम फ्रेम है। आपका यहाँ पे बायस बेयरिश है, ठीक है, समझ में आ गई। और डेली टाइम फ्रेम ये कैंडल है। इज्यूम करो कि ये जो कैंडल बनाए हैं हम, ये कैंडल आपका डेली टाइम फ्रेम में है, ठीक है। अब 1 आवर की कैंडल कैसे बनेगी या फिर 4 आवर, आप जो भी समझ सकते हो। यहाँ पे ये कैंडल बनेगी 1 आवर, ठीक है। समझना ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसका लो भी सेम है, लो भी सेम है, हाई भी सेम है, यहाँ पे हाई भी सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाओगे तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगी, चार्ट ऐसा दिखेगी। 1 मिनट बना लेने दो, ठीक है। आप देखो, हाँ, ये बन गई। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है या फिर आप 15 मिनट, आप जो भी, मतलब लोअर टाइम फ्रेम आप जितना जाओगे आपको ऐसा दिखेगा। एक्चुअल चार्ट क्या है, डेली टाइम फ्रेम में एकदम अच्छे से आपको दिखेगी कि बेरिश डाउन ट्रेंड है। 1 आवर भी आपको अच्छे से दिखेगी कि डाउन ट्रेंड है। लेकिन आप जब लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो तो कुछ ऐसी चार्ट हो जाती है, होती है कि नहीं। तो हम इस समय पर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हम बताएंगे, और इससे आपको मालूम भी चल जाएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, जब भी ये सिचुएशन बनती है तो हमेशा आप फॉलो करो हायर टाइम फ्रेम को। जब ये आप हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो तो दो चीज होती है। क्या होती है, आपको जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ध्यान से समझना है। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो बुलिश वाले स्ट्रक्चर हुई होगी, कहीं ना कहीं एने से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चोच हुई होगी, ठीक है। एसएमसी में चोच हुई होगी। चोच होने के बाद आपको यहाँ पे एक बुलिश हायर टाइम फ्रेम दिखी होगी। लेकिन क्या होता है कि हमेशा हायर टाइम फ्रेम का एक पुल बैक होती है। क्या होती है, पुल बैक। कहाँ तक होती है वो आपको लाइव देखने पर मालूम चलेगी। हायर टाइम फ्रेम कब होती है बुलिश और कब होती है बेयरिश, ये आपको तो भाई देखने पर ही मालूम चलेगी। होता क्या है कि आप, जैसे कि आप तो भाई 5 मिनट पर आ गए, 5 मिनट पर आपका कैंडल कुछ बनेगी ऐसे, जैसे ये लेवल थी, कहीं एने से आ रही थी मार्केट, कहीं से चोच देती है और ये 5 मिनट पर कैंडल बनने लगती है, ठीक है। लेकिन याद रखना, हमेशा हमेशा ये बात याद रखना कि वो बस और बस पुल बैक है। पुल बैक की तरीका से अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहो
तो कर सकते हो। जैसे कि हमें कुछ लेवल निकालते हैं, एक यहाँ पे लेवल निकलती है और एक क्यूजेड लेवल यहाँ पे निकलती है, ठीक है, यहाँ पे निकलती है क्यूजेड लेवल, ठीक है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, आप फॉलो करो, आप फॉलो करो, लेकिन ऐसे नहीं कि भाई ये एकदम कभी भी आप पिटा सकते हो। मार्केट कभी भी आपके प्रिडिक्शन से नहीं चलती है, वो हमेशा फॉलो करती है हायर टाइम फ्रेम को। 5 मिनट में अगर आप कर सकते हो तो स्कैल्पिंग कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ मत करो, ठीक है। हम अभी एग्जांपल देंगे कि करना क्या है, ठीक है। तो चार्ट एक्चुअली दिखती ऐसी है, ये डेली टाइम फ्रेम में हो गई आपकी, ये 1 आवर टाइम फ्रेम में हो गई आपकी, ये लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट आइडर या फिर 5 मिनट, जो आप समझ लो। ये जो चैट ऐसी ही दिखती है, आपको यहाँ पे नजर आएगी डेली टाइम फ्रेम तो भाई बुलिश है, अभी फिलहाल यहाँ पे भाई हुई है, साइडवेज हुई है। लेकिन जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे तो एक प्रॉपर ट्रेंड दिखेगी, प्रॉपर एकदम ट्रेंड दिखेगी। एक सेकेंड रुक जाओ बस, ये देखो एक प्रॉपर ट्रेंड आपको नजर आएगी, ये देखो। तो यही यही सेम चीज आपको लोअर टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो एक चीज करनी है, आपको कभी भी लोअर टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करनी है, हमेशा आपको फॉलो करनी है तो हाई टाइम फ्रेम को, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ अभी हम बता देते हैं, आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे एक क्लियर चार्ट कर दिए, चार्ट में समझाते हैं, ठीक है। आपका इज्यूम करो कि मार्केट यहाँ से कहीं जा रही थी डेली टाइम फ्रेम में, ये डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। यहाँ से अप ट्रेंड होती है, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाती है, हमें मालूम चल गई कि यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गई। तो अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखेगी, ध्यान से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे चोच हो गई मार्केट में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पे चोच हो गई। चोच होने के बाद एक चीज आपको नजर आएगी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ यू नजर आई होगी, यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ पे चोच हुई थी, ठीक है, ऐसे 1 आवर में हुई होगी। 1 आवर में चोच यहीं हो गई होगी, समझना ध्यान से, 1 आवर में चोच यहीं हो गई होगी। तो कुछ ऐसे हुई होगी, ठीक है, ऐसे जा रही होगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रही होगी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ ऐसे हो रही होगी, ऐसे, ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए, देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि तुम्हें करना क्या है, ये चीज कहीं आप कॉपी में या फिर नोट बना के रख लो। ये चीज हम जब लाइव आएंगे तो लाइव में भी यही चीज अप्लाई होगी, ठीक है। अगर डेली बेरिश हो, ठीक है, 4 आवर बेरिश हो और 1 आवर भी बेरिश हो, तब इस केस में आपको हमेशा बेरिश का ही ट्रेड लेना चाहिए। हमेशा अगर 5 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक बेरिश का हो या फिर 15 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक या फिर जो भी आप कैसे ट्रेड करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप हमेशा ट्राई करो कि वो वहाँ पे जाकर आपको बुलिश का ट्रेड नहीं लेना है। आपको भले चोच मिल जाए, आपको बेरिश लेना है, ठीक है। एक श्योर न्यू हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब मार्केट डेली टाइम फ्रेम बेरिश हो, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम बेरिश हो, 4 आवर बुलिश हो और 1 आवर बेरिश हो, तो चार्ट कुछ कैसा दिखेगी, डेली में कुछ ऐसा दिखेगी, 4 आवर में कुछ ऐसा दिखेगी। हमेशा आप फॉलो करना है, यहाँ पे याद रखना, हमेशा आप फॉलो करो 4 आवर, ठीक है, 4 आवर को ही फॉलो करो। 1 आवर 1 आवर में तो भाई चेंज ऑफ करेक्टर कहीं ना कहीं से इधर मिल ही जाएगी, अगर आपका लेवल बनेगी तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है 4 आवर को, ठीक है। अब इज्यूम करते हैं कि डेली बेरिश है, डेली बेरिश है, ठीक है, 4 आवर भी बेरिश है और 1 आवर बुलिश है। तो इस केस में आप कहाँ तक फॉलो करोगे, आप फॉलो करोगे 1 आवर को। 1 आवर को क्यों भाई, 1 आवर को क्यों, हायर टाइम फ्रेम तो भाई ये है, तो हम 1 आवर को क्यों फॉलो करेंगे। हम लोग क्या है, इंट्राडे है, ठीक है, ध्यान से समझना, हम लोग क्या है, इंट्राडे ट्रेडर है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट हो चुकी है बुलिश, समझना ध्यान से। इधर कहीं हायर टाइम फ्रेम आपका आ रही थी, थोड़ा सा लैंडिंग है वीडियो,
इधर आपका हायर टाइम फ्रेम स्लोली आ रही थी, डाउन ट्रेंड हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 आवर में चोच मिली, ये 1 आवर में चोच मिली, तो कहाँ तक चोच मिल सकती है, कहाँ तक हम लोग फॉलो कर सकते हैं, हम लोग तो इंट्राडे हैं भाई। तो हमेशा आप फॉलो करो 1 आवर को। इस केस में सियोनियो आपकी बायर्स बन जाती है 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप फॉलो करोगे 1 आवर को, कहाँ तक फॉलो करोगे, आपको लोअर टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं 5 मिनट में या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको कहीं ना कहीं चोच मिली होगी। तो हमेशा 1 आवर के लेवल पर, 1 आवर के मान लो कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन जाती है, चोच बिकम रेजिस्टेंस बन गई, आप वहाँ पे मार्केट आती है, यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हो। कहाँ तक, हायर टाइम फ्रेम क्या है मेरा, 4 आवर है, तो 4 आवर के कहीं ना कहीं आपका इधर कहीं ना कहीं एक लेवल होगी, जरूर होगी। मार्केट हमेशा एक ही चीज़ को रिपीट करती है, ठीक है। ये लेवल होगी, वहाँ तक आप ले सकते हो। अब फिर यहाँ पे जब 1 आवर की टाइम फ्रेम आती है, 4 आवर हो गई या फिर डेली हो गई, 5 मिनट में आप चोच देखोगे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में है तो 1 आवर का चोच देखोगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट का चोच देखोगे, और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम हो तो 1 मिनट का चोच देखोगे जरूर। यहाँ पे अगर आपका डेली टाइम फ्रेम का अलाइन करती है तो आप यहाँ 1 आवर का वेट करोगे, अगर 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट का चोच देखोगे। क्यों देखोगे, हम ये भी बता दे रहे हैं। मार्केट आपका यहाँ से हो गई थी 1 आवर में बुलिश, और ये कि ये लेवल थी, ठीक है, ये मान लो कि 4 आवर की लेवल थी, ठीक है। अब ये कंटिन्यू करेगी, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या फिर बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, हम जैसा समझाएं। जब भी ये लेवल पर आएगी मार्केट, आप यहाँ पे 5 मिनट का चोच देखोगे। अगर 5 मिनट में चोच हो जाती है मार्केट में, ठीक है, तो आपको एक बेटर कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अभी मार्केट डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करेगी और ये नीचे ही जाएगी, मतलब एक और स्ट्रक्चर मिल सकती है। अब यहाँ पे हमें चोच ही नहीं मिली, एज्यूम करो अगर यहाँ पे हमें चोच नहीं मिलेगी, क्या मालूम चलेगी, 4 आवर भी बुलिश हो चुकी है, यानी कि डेली बेरिश, 4 आवर बुलिश और 1 आवर भी बुलिश हो गई है। तो आपका बायर्स क्या रहेगा, आपका बायर्स ऑटोमेटिक बुलिश की ओर रहेगी, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट रूल होती है मार्केट में, ये रूल को फॉलो करोगे, सब कुछ क्लियर नजर आएगी चार्ट, और अच्छा लगेगा, कुछ टेंशन नहीं रहेगी भाई। आपको अगर अच्छा लगेगा कि ऐसा ऐसा दिखेगा मार्केट में कि भाई मार्केट तो बेरिश है और लेकिन भाई लोअर टाइम फ्रेम तो बुलिश है, तो हमें तो बुलिश में रहना चाहिए, पहले जाओगे भाई। हम भी पहले गए थे, आप भी पहले जाओगे और सब कोई पहले जाएंगे, मार्केट में भाई ले लेगी। तो आपको एक चीज कंफर्म होगी, भले आपका एसएल होगा, देखो मार्केट में एसएल मेरा भी होता है, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती है। हमेशा हमेशा एक चीज होती है मार्केट में, आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि अगर लोअर टाइम फ्रेम, ध्यान से समझना, लोअर टाइम फ्रेम मेरा बुलिश है तो भाई क्यों बुलिश है, कहाँ तक बुलिश है, कहाँ तक बुलिश है भाई, ये लेवल है, ये लेवल है। आप ऑटोमेटिक आप अपने कुर्सी पर या फिर अपने सेटअप पर बैठे रहोगे लेकिन ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि आपका बायर्स क्या है, बायर्स आपका भाई बेरिश है। तो आप तो भाई यहाँ बुलिश का ट्रेड लोगे ही नहीं, आपको मिलेगी ट्रेड फिर भी नहीं लोगे, आपको लॉस से बचेगी। आप ट्रेड कम करोगे, ट्रेड कम करोगे तो ऑटोमेटिक आप ओवर ट्रेडिंग से दूर हो जाओगे, ओवर ट्रेडिंग से दूर होगे तो ऑटोमेटिक आप डिसिप्लिन ट्रेडर में जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। इधर अगर डेली आपका बेरिश है, 4 आवर बेरिश है, 1 आवर बेरिश है, तो आप हमेशा फॉलो करो, आपका बायर्स हो जाएगा बेरिश की ओर, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम बेरिश है, 4 आवर बुलिश है, 1 आवर बेरिश है, तो हमेशा फॉलो करो 4 आवर टाइम फ्रेम को। अगर डेली टाइम फ्रेम बेरिश है, 4 आवर भी बेरिश है और 1 आवर भी बुलिश है, तो आप हमेशा फॉलो करोगे 1 आवर को। अगर डेली टाइम फ्रेम बेरिश है, 4 आवर बुलिश है और 1 आवर बुलिश है, तो आपका ऑटोमेटिक बायर्स हो जाएगा बुलिश की ओर। ये सेम सियोनियो बुलिश में भी बन जाती है। तो ये रही आपकी वीडियो, ठीक है। आप
हम कल से लाइव आ रहे हैं। अभी हम अपना सेटअप में तो वीकली पॉडकास्ट नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम वीडियो ये ख़त्म कर एनालाइज करेंगे मार्केट को कि कल से क्या होगा। मंडे है कल से क्या होगा मार्केट में। एक हफ्ते के लिए बायर्स क्या रहेगा ये अभी हम जान जाएंगे, और कल हम लंदन सेशन में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। आई नो कि हमें अच्छे से बोलने नहीं आ रही है, अब क्या कर सकते हैं, न्यू यूट्यूबर हैं, ठीक है। नॉलेज सही लगी हो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना ज़रूर। आपके कोई दोस्त होंगे जो बिगिनर होंगे, वो उनके पास शेयर करना। इंस्टाग्राम की लिंक होगी, टेलीग्राम का लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो। अगर लाइव नहीं आएंगे तो वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है कि क्या होगी मार्केट में क्या नहीं होगी। तब तक के लिए बाय बाय, दुआ में याद रखना, और चलते हैं, मिलते हैं लाइव में। बाय बाय।